काफ़ी समय के बाद एक छोटा सा वॉइस मैसेज आप सभी के लिए। सो रहे थे क्या? हाँ, तो जवाब दे नहीं पाओगे अगर सो रहे थे तो। कुछ बातें मैं शेयर करना चाह रहा था काफ़ी समय से, और मैं इसलिए बहुत दिनों से बोल भी रहा था कि मैं वॉइस मैसेज बनाऊंगा। बट पता नहीं क्यों एक मतलब होता है ना कि इंसान चेंज हो जाता है एक समय के बाद, तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। आप लोगों ने नोटिस तो किया होगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ में आ चुका होगा कि अंकुश सर अब वो नहीं रहे जैसा वो पहले थे। उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैं बहुत शांत हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा शांत। मैं अब गुस्सा नहीं करता। अब अगर मेरी क्लास में कोई आके बोलता है ना कि सर अपना क्लास का टाइम चेंज कर लो, क्लास क्लैश हो रही है, तो मैं गुस्सा नहीं करता। पहले अगर मैं होता तो मैं सीधा ये बोलता था कि भैया मैं क्यों टाइम चेंज करूं, टाइम तो मेरा ही है ना। दूसरों ने मेरे टाइम पे लगाया हुआ ये क्लास, तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। क्लास का टाइमिंग तो मैंने डिसाइड किया है। बट अब मैं नहीं बोलता, मैं यही बोलता हूँ भाई मेरा रिकॉर्डिंग देख लो, दूसरे का लाइव देख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मेरा ही लाइव देखो, दूसरों का रिकॉर्डिंग देखो। आपकी चॉइस है, आप करना चाह रहे हो, आपका करियर है, ज़िंदगी आपकी बनने वाली है, बिगड़ने वाली है, जो भी है। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, मानना नहीं मानना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो ये सोच के मैंने थोड़ा सा अपना नेचर चेंज कर लिया है, और मैं अब इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं भी कर सकता। और अभी भी अगर आप मेरा वॉइस मैसेज सुनेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार वो फील नहीं आ रहा सर, जैसा आप पहले चिल्लाते थे ना, जो आप डांटते थे ना, वो वाला फील नहीं आ रहा। वो क्या है ना, जब एकदम मतलब दिल से गुस्सा आता है ना, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब मुझे एक तरीके से बोला जाए ना तो हंसी आने लगती है अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लेकर, जब उनकी बातें सुनता हूँ, जब देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ, एक नहीं कुछ चीज़ें बताता हूँ। आप में से बहुत सारे यहाँ पर नए स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि बैंकिंग की तैयारी एक्चुअल में होती क्या है। तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ो, पहले मैं ना एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक लड़का था जो कभी बैंक में जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने बैंकिंग की तैयारी चालू की। तैयारी तो चालू कर ली, बट उसको पता नहीं था कि तैयारी करनी कैसे और किस डायरेक्शन में जाना है। फिर भी वो करता गया, क्योंकि उसके अंदर एक जुनून था कि हाँ मुझे बैंक में सिलेक्शन लेना है। वो मेहनत करता गया, बहुत सारी चीज़ों में उसको समझ में आया कि भाई क्या चीज़ उसने गलत की है, क्या चीज़ उसने सही की है, जो गलतियाँ की हैं उसको कैसे सुधार सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि तैयारी 10-10 लाख लोग, 8-8 लाख लोग तक कर रहे हैं, उसमें से अगर आपको कुछ हज़ारों में आना है तो आपको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। फाइनली उसको ये सब चीज़ें समझ में आती है और वो अपनी मेहनत करते रहता है और एक दिन सिलेक्ट हो जाता है। और सिलेक्ट होता है तो उसके दिमाग में एक चीज़ ये चलती है कि यार मैं अगर सिलेक्शन ले सकता हूँ, जबकि मैं चाहता भी नहीं था, और मैं अगर इतना सब कुछ करके, इतना सब कुछ झेल के सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो मैं दूसरों को भी गाइड कर सकता हूँ, तो चलो मैं गाइड करता हूँ। तो अभी तक काफ़ी लोग तो समझ गए होंगे कि ये स्टोरी मेरी ही है। जब मैं बैंक में था, तो जब मैं बैंक जाता था ना, सुबह 9 बजे, 9-9:30 बजे निकलता था घर से, बैंक पहुंचता था, दिन भर बैंक में बैठा रहता था, और मैं ज़्यादातर अपने यूट्यूब के वीडियोस के कमेंट के रिप्लाई किया करता था। मेरा मन बैंक में नहीं लगता था, मेरा मन सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ में लगता था कि यार जो जगह से मैं निकल कर आया हूँ ना, मैं अपने जगह पे कम से कम 1000 को खड़ा कर सकूँ, 10,000 को खड़ा कर सकूँ। ये एक जुनून था मेरे अंदर। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल उस समय बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके थे। और उस समय अनअकैडमी नया स्टार्ट हुआ था। अनअकैडमी ने मुझे मौका दिया, मैंने अनअकैडमी के साथ ज्वाइन किया। अनअकैडमी पर इतने सारे स्टूडेंट्स आए, मतलब एक तरीके से बोला जाए यार, बैंकिंग कैटेगरी का नाम भी नहीं हुआ करता था अनअकैडमी पर। अनअकैडमी सिर्फ़ और सिर्फ यूपीएससी के लिए जाना जाता था उस टाइम पे। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछें, तो 2019 का स्टूडेंट हो, उससे पूछिएगा कि अनअकैडमी पर बैंकिंग की पढ़ाई करनी है तो कौन, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2019 के किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, एक ही नाम आपको मिलेगा। और ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये तारीफ़ नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स का प्यार है जिनकी वजह से मैंने अपनी बैंक की जॉब छोड़ी थी, और उनको पढ़ाने के लिए मैंने अपना दिन और रात दिया था। और बहुत कुछ मैंने किया, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन होता क्या है ना, समय के साथ स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते रहते हैं 10% तो सिलेक्ट हो जाते हैं,
20-30-40% लोग तैयारी छोड़ जाते हैं। लेकिन जो 30-40% होते हैं ना, उनके अंदर क्या पता है क्या है, धीरे धीरे समय के साथ ना उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप होने लगती है कि क्लास देख के क्या फ़ायदा, अब तो हमको सब कुछ आता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ अब मैं बोलने जा रहा हूँ, शायद बहुत लोगों को बुरा लगे कि दोस्तों आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो क्लासेस नहीं देखते हैं और जिनको ये लगता है कि हमको सब कुछ आता है, हम अपने दम पे कर लेंगे, क्लास देख के क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, बुरा लगेगा, आपसे बड़ा बेवकूफ़, बददिमाग, मतलब और बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन बोलूँगा नहीं, बस मैं ये बोलूँगा बहुत बड़े बेवकूफ़ किस्म के इंसान हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आता है, आपको क्लासेस देखने की क्या ज़रूरत है, आप तो सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस करोगे और आप पेपर क्लियर कर लोगे। हो हा ल कर लो पेपर क्लियर। आप कभी ये सोचे हो कि भैया मैं तो हर पेपर देता हूँ ना, मैं तो सारे एग्ज़ाम देता हूँ आपके साथ, मेरा प्री क्लियर हो जाता है, क्या आपका प्री क्लियर होता है? 50% लोग जो ये सोचकर क्लासेस नहीं देखते ना कि हमको तो सब कुछ आता है, हम तो सब कुछ सीख चुके हैं, अब सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे और हम पेपर क्लियर कर लेंगे, तो बहुत बड़े गलत फहमी में हो आप। ये आप अभी नहीं समझ पाओगे। मैं भी तो पेपर दे रहा हूँ, मेरा कैसे निकल जाता है, आपका क्यों नहीं निकलता? भाई मैं बोलता हूँ हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैं अगर सेल्फ प्रैक्टिस करूँगा तो मैं तो सेल्फ प्रैक्टिस भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ, फिर भी मेरा पेपर क्लियर हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे का रीज़न जिस दिन समझ जाओगे ना, तब आपका पेपर क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एटीट्यूड होता है ना हमारे अंदर, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा ईगो जो हम अपने अंदर लेकर चलते हैं कि हम तो खुद से कर लेंगे, हमको तो सब कुछ आता है, सब कुछ हम सीख चुके हैं, अब क्या फ़ायदा, क्लास देख के 2 घंटे बर्बाद करने से अच्छा 2 घंटे में 2 क्वेश्चन बना लेते हैं। फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो यही बोलूँगा भाई, अगर 100 में से किसी एक को फ़ायदा हो रहा है तो आप तो वही करते रहो, लेकिन बाकी 99 क्या कर रहे हो? अगर बाकी के 99 उस 1% से कंपेयर कर रहे हो तो एक बात याद रखना कि इस दुनिया में किसी का दिमाग सेम नहीं होता, हर किसी का दिमाग अलग होता है। आप अगर उस एक बंदे से कंपेयर करके ये सोचोगे ना कि हम भी कर लेंगे, उसने कर लिया, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको हमेशा लर्निंग स्टेज पर रहना होता है। आज भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, यार कुछ नया अगर आपको समझ में आता है ना, कुछ नई ट्रिक समझ में आती है ना, मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार कि शायद मुझे आज भी वो चीज़ नहीं पता है जो कुछ नया हो सकती है मेरे लिए। यही बहुत बड़ी गलती है, पता है। अभी मैं जो बोलता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आ रहे, बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्या इसका रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है, लोगों ने तैयारी छोड़ दी? नहीं छोड़ी है, तैयारी कर रहे हैं, पर सेल्फ कब तक करोगे? 1 साल निकल चुका है, एक और साल निकल जाएगा, फिर एक और साल निकल जाएगा, कब अकल आएगी इस चीज़ की कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप जो कर रहे थे वही चीज़ करते रहो। आपके पास, दोस्तों देखो फैक्ट बता रहा हूँ, आपके पास उतना समय नहीं है कि आप कुछ नया ट्राई कर सको। तो वो जो नया ट्राई करने वाली चीज़ है ना, वो टीचर्स पे छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं कर लूँगा आपके लिए। पर मैं जो नया सिखा रहा हूँ उसको चीज़ को सीखने की कोशिश करो। कब तक वही उसी जीवन में जिए जाओगे जो आप कर रहे थे पिछले 4 सालों से? अगर आप कुछ अच्छा कर रहे होते तो पेपर तो क्लियर होने चाहिए ना, फिर क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरा यही सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस में ज़्यादा अच्छा करते हो, अगर आप समय बचा रहे हो क्लासेस नहीं देखकर, आपको ऐसा लगता होगा ना कि आप समय बचा रहे हो, क्लासेस नहीं देख रहे हो तो आपका समय बच रहा है, क्लास में तो टाइम पास होता है, तो फिर आपका पेपर क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? क्या क्लासेस नहीं देखने से आपका पेपर क्लियर होना स्टार्ट हो गया? अगर हाँ, तो मैं यही कहूँगा मत देखो, आज के बाद कभी मत देखना क्लास। लेकिन अगर नहीं हुआ ना, तो यही मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, जिस रिक्वेस्ट में आप ही का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिसने सब्सक्रिप्शन लेना था ना उसने ले लिया है, जिसको पैसे देने थे ना उसने दे दिया। अब उसके बाद वो क्लासेस देखे या ना देखे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं आपका सिलेक्शन के लिए यहाँ पर हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं हूँ। पैसे कमाने के 1000 और तरीके होते हैं दोस्तों। अगर पैसा कमाना होता ना तो मैं और कहीं निकल चुका होता अभी तक। जो एक एम होता है, जो एक ड्रीम होता है ना कि मुझे ये करना है, इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, वो खुशी मुझे इस चीज़ से मिलती है कि जब कोई एक स्टूडेंट सिलेक्ट होकर मेरे पास आता है और उसके बाद मेरी तारीफ़ करता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने राजवीर का वीडियो डाला था, मतलब क्यों, किस लिए?
क्या मुझे किसी कुत्ते ने काटा है कि मैं बुलाकर किसी भी स्टूडेंट को बैठकर उससे बातें कर रहा हूँ, आधा घंटा अपना समय दे रहा हूँ? सिलेक्ट होना था, हो गए भाई, चले गए, अपना अपना पैसा कमा रहे हैं वो, हमको अपना पैसा कमाना है। मुझे क्या गरज पड़ी थी कि मैं बैठकर उसके साथ आधे पौन घंटा टाइम स्पेंड करूँ? खुशी मिलती है, वो खुशी आप कब दोगे? कब आएगा वो दिन कि जब मैं ये बोल पाऊँगा कि आप में से कोई एक और निकल कर आए? क्योंकि पिछले 1 साल से बहुत कम सिलेक्शन दिख रहे हैं। सिलेक्शन क्यों कम दिख रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हैं। कब होगे यार? खुद से होना पड़ेगा। हम कितना ही मोटिवेट करेंगे, अभी कर दूंगा, 2-4 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन बाद फिर कर दूंगा, लेकिन बाकी के बीच में 10 दिन तो आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा ना। तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई आप किसके लिए कर रहे हो, कि कोई एक तो मकसद होगा आपका। अपने मकसद को पहचानिए कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो और बस उसके लिए करते रहिए फिर 100%। जब तक वो मकसद आपका पूरा नहीं होता, आधे अधूरे में काम छोड़ोगे तो कैसे चलेगा भाई? बाकी आप खुद समझदार हो, नहीं हो तो थोड़े दिन बाद फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो।